तो हम लोग बेसिक अभी स्टार्ट जो किए थे फर्स्ट क्लास में AWS के सर्विसेज क्या होते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या क्या सर्विस मिलता है और क्या फ्री मिलता है, सारा चीज के लिए हम लोग बात किए थे। अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, तो मोस्टली बेसिक था। ठीक। ठीक है, तो जैसे हम लोग अकाउंट तो क्रिएट कर लेंगे, सारा कोई को अकाउंट क्रिएट करने आता होगा मोस्टली। तो फर्स्ट जो हम लोग का विंडो ओपन होके आता है, तो ये AWS का कंसोल का आता है। रिसेंटली हम लोग जो यूज करते हैं तो वो रिसेंटली यहाँ शो करता है। और सर्विसेज जो AWS है वो सर्विसेज ही प्रोवाइड करती है, जिसमें हम लोग की सर्विसेज मोस्टली ऑल कवर हो जाती है। जो भी आज के IT के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आज टोटली AWS प्रोवाइड करती है 400 अबव मैक्सिमम। आपको कुछ भी चाहिए, जस्ट लाइक नेटवर्क, जस्ट लाइक एनी IP सर्वर, एनी लार्ज ऑफ रिसोर्सेज, तो हम लोग विद इन सेकेंड में हम लोग यूज कर सकते हैं इंफ्रा को। AWS हमेशा कोई भी चीज प्रोवाइड करता है तो उसको मोस्टली फ्री रहता है, और जो चार्जेबल होता है तो वो यूज पर है कि कितना आप यूज करते हैं उसके हिसाब से अकॉर्डिंग चार्ज करते हैं। तो कोई भी सर्विसेज हम लोग स्टार्ट करते हैं या सर्च करते हैं तो हम लोग सर्चिंग बार में जा सकते हैं, ठीक है, BPC। ओके, तो फर्स्ट तो आज हम लोग नेटवर्क पार्ट पर फोकस करेंगे, BPC, ठीक है। फिर सेकेंडली हम लोग चलेंगे कि इसके सब इसके कंपोनेंट क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग इसको आज पूरी प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो मोस्टली यही है स्टार्टिंग, कुछ खास नहीं था पहला क्लास में कि रीजन्स क्या होते हैं। रीजन्स एक डेटा सेंटर है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग ये जोन देते हैं। जोन मतलब कि एक डेटा सेंटर के अंदर हम लोग मल्टीपल लोकेशन पर डेटा सेंटर रखते हैं, तो उसको AP साउथ ABC मोस्टली कि हर रीजन में ये दो आपको जोन मिल सकते हैं। तो ये है रीजन्स, और ये अकाउंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, ओके। और फ्री जो भी हम लोग यूज करते हैं तो आपको मैं लास्ट में एंडिंग में बता देंगे क्या क्या इसका यूज है फ्री में और क्या चार्ज करता है, वो सारा चीज इसमें डिस्प्ले करा देते हैं। तो अभी तक हम लोग जो सर्वर क्रिएट किए थे फर्स्ट टाइम, तो हम लोग नेटवर्क अपना क्रिएट नहीं किए थे, ओके। तो हम लोगों को ये पता नहीं था कि हाँ कैसे हम लोग कम्युनिकेट करवा रहे हैं, कैसे IP मिल रहा है, ये सारा चीज हम लोगों को अभी शो नहीं हुआ था। तो हम लोग BPC पार्ट इसलिए है कि आपको एक नेटवर्क कैसे डिजाइन होता है, ठीक है, AWS में नेटवर्क कैसे स्टार्ट होता है, तो वो चीज आज हम यहाँ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, तो नाम से क्लियर हो रहा है कि ये BPC क्या है, एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है, ठीक है। और किसी को BPC के बारे में बताना है या कुछ नॉलेज हो तो शेयर करें। BPC क्या होता है, किसी को मालूम है तो नहीं। ओके,
नो इशू। तो बीपीसी में मोस्टली पार्ट क्या आता है, मैं वो भी डिस्प्ले करता हूँ। बीपीसी हम लोग क्रिएट करेंगे। सेकेंड नंबर में सबमिट। मोस्टली 4 टॉपिक आज हम लोग ये कवर करेंगे इसमें। तो अभी तक जो हम लोग नेटवर्क्स ले रहे थे या कोई सर्वर हम लोग क्रिएट करते हैं बाय डिफॉल्ट उसका ऑटोमेटिक AWS आप लोगों को डिफॉल्ट एक नेटवर्क, एक सबनेट, गेटवे और राउटेबल क्रिएट करके देता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों का ऑन अपना, जैसे आप देखते होंगे कभी भी आप कनेक्ट करते हो तो आपको सर्वर में आईपी ऑलरेडी मिल जाते हैं। ठीक है, तो आईपी कितने मिलते हैं आप लोगों को? 2 आईपी मिलते हैं। ठीक है, जैसे लाइक आपको एक मिलता है पब्लिक आईपी, एक प्राइवेट आईपी। ओके, पर हम लोग ये नहीं जानते कि हाँ ये आईपी कहाँ से असाइन होता है और कैसे असाइन होता है। तो ये चीज बेस्ट पार्ट है कि हम लोग खुद से असाइन कर सकते हैं प्राइवेट आईपी को। पब्लिक आईपी को खुद से असाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो ये पब्लिक आईपी मेंटेन करता है जो AWS साइड से मेंटेन करता है, और प्राइवेट आईपी जो मेंटेन करता है वो क्लाइंट साइड से आप मेंटेन कर सकते हैं। कि हम लोग जो भी रेंज का हम लोग आईपी लेना चाहें वो हम लोग ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करते हैं वो दैट की एक नेटवर्क है। ये बीपीसी है, इसको अगर आप लोग समझ गए तो समझ लो कि मोस्टली आप लोग सर्वर का पार्ट समझ सकते हैं। ठीक है, ये मान लो और इसके अंदर जब हम लोग बीपीसी क्रिएट कर लेंगे, ठीक है, बीपीसी मतलब आपका एक नेटवर्क हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम लोगों का सर्वर होते हैं और सर्वर मतलब हम लोग बस 3 सर्वर है। ओके, ये सर्वर मान लेते हैं सपोर्ट का प्रोडक्शन सर्वर है जिसका एक अपना हम लोग आईपी देंगे। जैसे हम लोग अभी क्रिएट करते हैं डिफॉल्ट
तो आप लोग अगर आईपी नोट किए होंगे तो खुद से असाइन हम लोग नहीं करते। कोई भी आईपी मिलता है 172.0.1.5 समथिंग आईपी रेंज मिलता है, पर जो हम लोग क्रिएट करेंगे, खुद का क्रिएट करेंगे नेटवर्क और खुद का सारा चीज डिजाइन करेंगे कि ये हम लोगों का कोई सपोज दैट कि हम लोग एक कंपनी में है, जैसे मान लो कि RSIT एक कंपनी है, ठीक है। इसका नेटवर्क जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं कि खुद से हम लोग देंगे एक 92 की इसी रेंज का, ये नहीं कि 72 या 10 डॉट ये आए, ये नहीं, हम लोग इस रेंज का आईपी क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। तो जो हम लोग असाइन करेंगे आईपी, इस रेंज का है, ठीक है। और प्रोड को जो आईपी मिले, ठीक है, प्रोड को जो आईपी मिले वो 192.168.0.0, ठीक है। ओके, और एक दूसरा सर्वर है, मान लो कि डेवलपमेंट का सर्वर, डेव, ओके, और जिसका आईपी जो रेंज स्टार्ट हो 192.168.0.64, ओके। और एक सर्वर मान लेते हैं डीबी डेटाबेस का, ओके। इसका जो आईपी स्टार्ट हो 192.168.0. इसका ले लेते हैं 128, ओके। ए आई जो भी आईपी साइन हो इस रेंज का, ठीक है। अब हम लोग को बात आता है कि ये आईपी तो असाइन हो जाएगा, अपने हिसाब से असाइन होगा, पर असाइन कौन करता है, बीपीसी करता है या कौन करता है? तो जो भी अगर सर्वर को असाइन आईपी करता है, ठीक है, उसका काम जो है वो सबनेट का काम है। सबनेट ही हर जोन में, ठीक है, हर जोन में आपको, हर एक जोन में सबनेट से, एक तो बीपीसी हम लोग तो लार्ज हम लोग करते हैं, और सबनेट ही सर्वर को आईपी प्रोवाइड करती है, ठीक है। यही तो हम लोग अगर इस प्रोड वाले सर्वर के लिए हम लोग जाएंगे तो हर बीपीसी में आपको 2 जोन मिलेंगे, उसमें आपको सबनेट क्रिएट करना पड़ेगा, वहां से आईपी आपको असाइन होगा, ठीक है, ओके। और ये आईपी रेंज खुद से ले सकते हैं, ये नहीं कि आप 26 ही लें या कुछ। ये इसका AWS अगर हम लोग देखा जाए तो AWS कहता है कि आप मिनिमम, ठीक है, मीन आपको ये ले सकते हैं, और जो मैक्स है, ठीक है, जो मैक्स है आप +28 का रेंज आप ले सकते हैं, ठीक है। इसमें आप ये नहीं है कि खुद से कि हम लोग ये ही दें 24 का ही दें, ये नहीं है, ये तो मैं अपने हिसाब से ले लिया। और जो सर्वर क्रिएट करेंगे ये ही आईपी हम लोग को मिलेगा प्राइवेट आईपी, यू नो कि हम लोग पब्लिक आईपी, लेकिन पब्लिक आईपी हमारे में हाथ में नहीं रहता है, जो मैनेज जो करता है वो AWS करता है, ठीक है। प्राइवेट आईपी को हम लोग मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, पब्लिक आईपी को हम लोग मैनेज नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
अब इसमें एक चीज और होता है, आप लोगों को पता हो या ना, कि कुछ आईपी AWS रिजर्व करके रखते हैं। वो कितने आईपी रिजर्व करके रखते हैं, किसी को मालूम है? एनीवन? ठीक है, मोस्टली जब आप लोग देखोगे तो AWS जो कैप्चर करके रखता है, 5 आईपी कैप्चर करके रखता है, वो किसी को असाइन नहीं करने देता है। लेकिन 5 आईपी जो रखता है वो सबनेट और AWS अपने लिए रखता है, जिसमें क्या क्या आता है आपको मैं बता देता हूँ। पहले अपना निक आईडी के लिए, नेटवर्क आईडी के लिए रिजर्व करके रखता है। दूसरा जो रखता है गेटवे आईपी के लिए, और तीसरा DNS या DHCP। चौथा जो रखता है वो AWS अपने रिसोर्सेज के लिए रिजर्व करके रखता है, एक AWS अपने लिए। और 5 जो रखता है वो आई थिंक ब्रिज आईपी या कुछ कनेक्शन बनाने के लिए वो रखता है, ब्रिज आईपी। ओके, इसका मतलब है कि आईपी जो भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो वो 5 आईपी आपको ये कवर मतलब नहीं करता है। वो अपने रिसोर्सेज के लिए रखता है कि कोई भी गेटवे हो या DNS सर्विस स्टार्ट हो, तो वो सारा चीज आपको खुद पर खुद मिले। ठीक है, ये नहीं कि जैसे वो गेटवे का आईपी नहीं मिले या गेटवे को वो अलग से असाइन नहीं करता, आपकी के फुल में से एक आईपी रिजर्व करके रखता है, गेटवे को दिया, और DNS को लेना है तो DNS को दिया। ठीक है, वो आगे के रेंज से आईपी उठाता है और सारा चीज वो मैनेज करके रखता है। ठीक है, अब हम लोग सबने तो मोस्टली आप लोगों को पता चल गया कि जो एक हम लोग आईपी रेंज असाइन करते हैं, एक बड़ा सा नेटवर्क अगर किसी को हम लोग असाइन कर रहे हैं, तो उसका एक के सबनेट हो गया पार्ट। पार्ट मतलब एक सब आईपी आप कर सकते हैं, या सब क्लास है, या सब सुपर क्लास आप कोई भी क्लास हो, तो जैसे उसी तरह वो नेटवर्क को हम लोग डिवाइड करके सबनेट बोलते हैं। ठीक है, अब सबनेट को मैनेज करने के लिए या कनेक्शन कराने के लिए कैसे करें? कोई भी अगर चीज हम लोग मान लो यहाँ पर एक एन यूजर है, ठीक है, और ये कनेक्शन करवाना चाहता है, तो इसको एक गेटवे का यूज करें कि कोई भी अगर यहाँ से अगर यूज करे, मान लो कि हम लोग बीपीसी जाकर हम लोग क्रिएट कर देते हैं, क्या बीपीसी अगर क्रिएट करते हैं या सबनेट क्रिएट करते हैं, तो वो क्या हम लोग अपने सर्वर को पिंग कर सकते हैं या कनेक्ट कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। अगर मान लो कि बीपीसी अगर हम लोग कनेक्ट भी क्रिएट भी कर दिए, ठीक है, पहले स्टार्टिंग हम लोग बीपीसी से करेंगे, तो बीपीसी अगर हम लोग क्रिएट भी करते हैं, ठीक है, सपोज है, और सबनेट बनाते हैं, तो हम लोग उसको यूज तब तक नहीं करेंगे तब तक एक
गेटवे हम लोग डिफाइन नहीं करते कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। जैसे बीपीसी है, हम लोग अगर बाय डिफॉल्ट देखेंगे तो हर रेंज में आपको एक बीपीसी, हर रीजन में आपको एक बीपीसी बाय डिफॉल्ट क्रिएट करके मिलता है, सबनेट बाय डिफॉल्ट एक क्रिएट करके मिलता है, ठीक है। मैक्स मिनिमम आई थिंक सारे रीजन में 2 सबनेट है, ठीक है। राउट टेबल्स आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगा और इंटरनेट गेटवे आप बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो भी अगर मिलता है तो उसका एक आईडी, यूनिक आईडी क्रिएट करके मिलता है, जिसमें ये पता चलता है कि हम लोग किस बीपीसी से अटैच है और किस बीपीसी से नहीं। तो सारा इंफॉर्मेशन आप अगर देखते हैं तो यहाँ पर असाइन होगा। पर हम लोगों को क्या करना था कि हम लोग इनके नेटवर्क को क्यों ले, हम लोगों का नॉलेज है तो हम खुद का नेटवर्क क्रिएट करते हैं। अगर किसी को नॉलेज नहीं होता है तो डायरेक्टली जाता है, ठीक है। अपना अगर इंस्टेंस अगर क्रिएट करना है EC2 किया गया, ठीक है, और डायरेक्टली क्या करता है वो सिंपल गया, ओके हमको एक सर्वर की जरूरत है, गए लॉन्च विजार्ड किए, ठीक है, और यहाँ पर नाम दिए, सपोज है कि हम लोग एक ऐप सर्वर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें जो है अपना एक ISO चूज कर लिए, ठीक है। इसका करता है क्या है की पेयर हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ नेटवर्क का अगर बात करें तो ये अगर हम लोग एडिट नेटवर्क में जाते हैं, ये बीपीसी बाय डिफॉल्ट है, अभी कोई बीपीसी नहीं है, बाय डिफॉल्ट एक क्रिएट है जो ऑटोमेटिक सिलेक्ट होता है, ठीक है। सबनेट आईपी अगर इनेबल कराना है, अगर आपको आईपी चाहिए तो आईपी इनेबल कर लीजिए, अगर नहीं है तो अगर आपके पास अगर कोई की है या रूट पासवर्ड है तब आपको डिसेबल कर सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट टाइम अगर क्रिएट करते हैं तो जरूरी है कि आप एक पब्लिक आईपी लें, ठीक है। किसी भी अकाउंट में एक सर्वर से अगर आप कम्युनिकेट करवाना चाहते हैं, आप किसी एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट टाइम आपको एक आईपी इनेबल करना पड़ेगा, ठीक है। अभी इसमें सबनेट है, सबनेट क्या है, उस प्रेफरेंस में हम लोग 3 सबनेट दिख रहा है तो वो शो हो रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग अपना बीपीसी नहीं बनाए, अपना सबनेट नहीं बना है और सारा चीज बाय डिफॉल्ट आपको हो। ये सब सिक्योरिटी ग्रुप ये हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल जो हम लोग बनाते थे वो लॉन्च करते थे, सर्वर यहाँ डाले या लॉन्च हुआ और हम लोग को ये पता नहीं होता था कि कौन सा आईपी असाइन हुआ कौन सा नहीं। तो वो चीज आप देखोगे कभी भी क्रिएट करोगे तो असाइनिंग नहीं होगा, तो हम लोग खुद का बनाएंगे आज बीपीसी और सारा चीज क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट? ठीक है, बीपीसी क्रिएट करेंगे, उसके डैशबोर्ड पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जाते हैं वो बीपीसी, फिर यहाँ से वो क्रिएट करने का ऑप्शन है, ठीक है। सिंपल आप बीपीसी का नाम दे दो, अगर आपकी किसी पर्टिकुलर कंपनी है तो उसके हिसाब से आप नाम दे सकते हैं। RSIT एक नाम है, सिर्फ नेम और कुछ नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर जो दे रहता है कि अब आप रेंज क्रिएट कर सकते हैं, तो हम लोगों का इसके हिसाब से चलेगी, ठीक है। कि अपना हो 192.168.0.0/24, ठीक है। ये IPv6 बाय डिफॉल्ट चैनल से सिंपल रखते हैं।
आप इसको क्रिएट करें। तो आपका VPC क्रिएट एक होगा। अगर हम लोग फिल्टर करेंगे जो VPC में जाएंगे, तब बस एक VPC RSIT करके आपको RSIT सिंपल एक VPC का नाम, आप कोई भी नेटवर्क यूज करते हैं तो उसका नाम असाइन कर सकते हैं। अगर एडिट करना है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले एक चीज और दिखा देते हैं क्योंकि वो बहुत जरूरी है। बाय डिफॉल्ट हम लोगों को क्या मिलता है और इस जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो क्या मिलता है, बहुत जरूरी है आप लोग को दिखाना। सपोज हम लोग एक सर्वर बना लेते हैं। EC2 हमारे सर्वर का नाम है क्या सर? हाँ, EC2 नहीं, EC2 सर्वर का नाम नहीं है, सर्वर टाइप होते हैं EC2। क्या आप EC2 क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आप देखो यहाँ एक टेम्पलेट है, ठीक है, आप इसको चूज कर सकते हैं। टेम्पलेट मतलब आप विंडोज यूज करना चाहते हैं, Ubuntu यूज करना चाहते हैं, ठीक है। और EC2 एक नाम है कि सिर्फ हम लोग आइडेंटिफाई इसलिए करते हैं EC2, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग, इलास्टिक क्लाउड कंप्यूटिंग है, ठीक है। उसका फुल फॉर्म अगर देखा जाए, उसके अंदर आप ये सर्वर आप ले सकते हैं जैसे आपका रिक्वायरमेंट हो, कितना GB रैम का या हार्ड डिस्क या समथिंग, तो उसको सारा चीज ये आइडेंटिफाई करता है। तो EC2 सिर्फ एक नेम है कि आप उससे सर्वर में किस टाइप का को आप सर्वर चूज करना चाहते हैं। सर्वर मोस्टली आपके ये इस पर हम लोग डिपेंड करते हैं कि अगर हमारे 16 GB, अगर 8 GB, 32 GB और किस टाइप का आपको सर्वर चाहिए तो आपको यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट तो हम लोगों को T2 माइक्रो ही मिलता है। T2 माइक्रो इसलिए लेते हैं कि कभी भी हम लोगों को फ्री अगर यूज करना है तो, अगर आप कंपनी में यूज करते हैं तो ये नहीं कि आप T2 माइक्रो ही चलाएं। कंपनी का फर्स्ट रिक्वायरमेंट आप लोग देखें कि हमारे कंपनी का एप्लीकेशन कैसा है, ठीक है, किस तरह सा यूजेज है और क्या हैंडल कर सकता है सर्वर, ठीक है। और हम लोग जैसे हम लोग का मान लो T2 माइक्रो ले लिए, T2 माइक्रो बहुत ही स्मॉल है, ठीक है, 1 GB के साथ होता है। तो इस एप्लीकेशन अगर हम लोग हैवी यूज करते हैं या यूजेज उसका हैवी है तो इस पर नहीं चल सकता है। तो मोस्टली स्टैंडर्ड जो होता है 8 GB लेके चले सिंपल एक एप्लीकेशन के लिए, या 4 GB भी ले सकते हैं, ठीक है, और स्मूथली चलेगा सर्वर। क्योंकि आप लोग अगर सर्वर को कंपेयर करें अपने डेस्कटॉप से, अपने लैपटॉप कंप्यूटर से, तो इसी तरह है। सर्वर कुछ है नहीं, हम लोग जैसे लैपटॉप में यूज करते हैं, हार्डवेयर यूज करते हैं, AWS भी वही सारा चीज प्रोवाइड करता है। निक कार्ड प्रोवाइड कराता है, हार्ड डिस्क प्रोवाइड कराता है, रैम प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, तो वो सारा वर्चुअली करवाता है, ठीक है, और हम लोग अपने हिसाब से चूज करके यूज करते हैं। तो बहुत सी चीज है कि आप लोग को बाय डिफॉल्ट हम लोग क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। हम लोग माइक्रो यूज किए, फ्री टायर, ठीक है। यहाँ पे इंस्टांस क्या है सर? यहाँ पे इंस्टांस क्या है? इंस्टांस मतलब ये है सारा चीज, जो इंस्टांस अगर बोलते हैं या सर्वर बोलते हैं तो ये सारे हैं, ठीक है। EC2 के अंदर जितने हैं ये इंस्टांस है, जितने हम लोग यूज कर सकते हैं लार्ज ऑफ, तो अगर 1 GB 2 GB सारे चीज ये इंस्टांस ही है, ठीक है। तो उसमें टेंशन मत लो, वो धीरे धीरे आगे और जाओगे तो पता चलेगा। इंस्टांस या सर्वर EC2 जो भी है, ठीक है, ये हम लोग कभी भी चूज करते हैं। ये आईएसओ है, जैसे अब Ubuntu हुआ है तो इसको सर्वर आप नहीं बोल सकते हैं। जैसे मैं इसको एक्सप्लोर करता हूँ, ठीक है, हमारे पास कितने टाइप का टेम्पलेट है। टेम्पलेट मतलब एक आईएसओ, आप जब विंडो आप डालते हो कंप्यूटर में तो इसको हम सर्वर बोल नहीं सकते, ये टेम्पलेट हम लोग लेते हैं, ठीक है। कोई भी आप टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। जैसे हमको मान लो कि एक Ubuntu का सर्वर चाहिए, ठीक है, तो आप सर्च किए, अगर सर्च करना है सर्च कीजिए, नहीं तो अगर अगर मुझे पता है कि हमको Ubuntu का चाहिए और साथ में ये 60 बिट चाहिए तो आप सर्च कर सकते हैं, तो सिर्फ वही आपके पास आएगा। आप सर्च भी कर सकते हैं या
आप स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं। जैसे अब हम लोगों को नहीं है, मुझे इसका नहीं चाहिए, हमको विंडो को चाहिए, तो हम लोग विंडोज भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी थोड़ी देर में डिस्कनेक्ट होगा तो सिर्फ फिर वापस से सारे को इसी लिंक पर ज्वाइन करना है। ठीक है, देखिए 40 मिनट का ही जो बाय डिफॉल्ट देता है, तो फिर हमको बोलना ना पड़े, आप लोग ज्वाइन कर लेना सेम लिंक पर। ठीक है, जो है ये सेम लिंक पर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तब मे भी डिस्कनेक्ट हो जाए 5 मिनट में, इसलिए पहले बता देता हूँ। तो हम लोग यहाँ थे टेम्पलेट, ये टेम्पलेट हो गया। जैसे अमेजोन का है, लिनक्स का है, या विंडोज का भी है, तो हम लोग विंडोज में अगर जाते हैं, ठीक है, तो विंडोज टाइप करेंगे तो विंडोज का सिर्फ आएगा। ठीक है, विंडोज का भी आप फिल्टर कर सकते हैं, या कभी कभी कोई भी अगर आपको नहीं मिलता, जैसे मोस्टली सेंटोस का सर्वर होते हैं, तो आपको फ्री में नहीं मिलते हैं, वो मार्केट प्लेस से लेना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर आपको EMI में नहीं मिलेगा, या माई एम आई मतलब कि हम लोग कस्टम कोई भी अपना बनाकर अपलोड कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, मार्केट प्लेस में जाएंगे यही चीज आपको अवेलेबल मिल जाएगा, क्योंकि ये पेड होता है। ठीक है, अगर हम लोग पेड नहीं लेना चाहते हैं तो कोई भी अगर पब्लिकली कम्युनिटी में डाल सकता है, हम लोग भी डाल सकते हैं, आप भी डाल सकते हैं, तो बहुत लोग डालते हैं, तो वहां से भी पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो एक हम लोग लेके चलते हैं, सिर्फ लॉन्च करना है और कुछ नहीं करना है। उसको मैं कंपेयर करवाऊंगा कि आप लोगों को बाय डिफॉल्ट क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता है। ठीक है, हम लोगों के पास अभी की कोई है AWS। चलो एक बना ही लेते हैं नया। ठीक है, सर क्या बना रहे हैं आप? एक फोल्डर बना रहे हैं अपने सिस्टम